हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इस क्लास में या फिर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले प्रयोजनवाद। पिछले हम लोगों ने दो वीडियो में आदर्शवाद और जो है प्रकृतिवाद को जो है देख लिया है। एक एक वीडियो में पूरा कवर कर लिया है आदर्शवाद और प्रकृतिवाद को। इस वीडियो में हम लोग प्रयोजनवाद को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है यथार्थवाद को ख़त्म करेंगे। इस प्रकार हम लोग 4 वीडियो में जो है चारों वादों को अलग अलग जो है कवर कर लेंगे। मैंने इम्पोर्टेंट जो है मतलब कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी वाद से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ने को तो आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पे मैटर है, बहुत कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन कोई भी मतलब नहीं रहने वाला है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो ना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बहुत है एग्ज़ाम के लिए। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मैंने जो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेज जो है स्टार्ट कर दी है। हम लोगों ने साइकोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगभग 9 से 10 वीडियो मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, तो वहाँ से आप लोग साइकोलॉजी का जो है आप लोग जाके देख सकते हो सारी क्लासेज। अब हम लोग जो है फिलासफी को जो है मतलब स्टार्ट किया है। इसकी भी लगभग 6 से 7 क्लासेज जो है ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनको भी आप लोग जाके देख लीजिए। मेरे इसी प्लेलिस्ट में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेज के प्लेलिस्ट में जो है इसी चैनल पर मिल जाएंगी सभी क्लासेज। मैंने आपसे वादा किया कि एग्जाम के पहले तक आप लोगों के लगभग सारे इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक होंगे चारों पेपर के लगभग, तो मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा। तो उसी कड़ी में जो है हम लोग अगली क्लास को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। इस क्लास में जो है हम लोग प्रयोजनवाद से रिलेटेड सारा डाउट जो है क्लियर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि प्रयोजनवाद क्या होता है आखिर। प्रयोजनवाद एक आधुनिक अमेरिकी जीवन दर्शन है। यानी कि जो प्रयोजनवाद है वो एक आधुनिक अमेरिकी जीवन दर्शन है। यह जो है अमेरिकी राष्ट्र के जीवन तथा विचार का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो प्रयोजनवाद है वो अमेरिकी राष्ट्र के, जो अमेरिका मतलब एक देश है, अमेरिका एक राष्ट्र है, उसके जो है जीवन और विचार को मानता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रयोगवाद अथवा प्रयोजनवाद उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव चिंतन। यानी कि इसको सबसे पहले तो प्रयोजनवाद को हम लोग प्रयोगवाद भी कहते हैं। तो प्रयोजनवाद जो है उतना ही पुराना है, उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव चिंतन। जितना भी प्राचीन है उतना ही जो है प्रयोजनवाद भी प्राचीन माना जाता है। प्रयोजनवादी जो है वस्तुतः मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना स्थान केंद्रित करता है। जो प्रयोजनवाद होता है वो जो है मानव के जीवन के वास्तविक पक्ष को जो है मानता है, उसी को जो है स्थान केंद्रित करता है, उसी को सब कुछ मानता है। वास्तविक पक्ष है, वास्तविक जीवन है, उसी को जो है प्रयोजनवाद मानता है। आगे हम लोग देखते हैं, यह जो है फलवादी व उपयोगी क्रियाओं को भी महत्व देता है। यानी जो प्रयोजनवाद है वो फलवादी और उसकी जो क्रियाएं हैं उपयोगी क्रियाओं को भी महत्व देता है, क्योंकि यह आसमान को कम और धरती को ज़्यादा महत्व देता है। जो प्रयोजनवाद है वो आसमान को नहीं मानता है, आसमान की अपेक्षा धरती को जो है ज़्यादा महत्व देता है, ज़्यादा मानता है। इसका कहना है, यानी प्रयोजनवाद का कहना है कि देश काल की परिस्थितियों के अनुसार सत्य बदलते रहते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार कि देश और काल की परिस्थितियों के अनुसार, उसके समय के अकॉर्डिंग जैसी उसकी परिस्थिति होगी उसके अनुसार जो है सत्य जो है हमेशा बदलते रहते हैं। ये प्रयोजनवाद का जो है कहना है। प्रयोजनवादी वस्तुओं और क्रियाओं की व्याख्या करने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। यानी जो प्रयोजनवादी होते हैं, जो प्रयोजनवाद को मानते हैं, वो लोग जो है वस्तुओं और क्रियाओं की व्याख्या करने में नहीं पड़ते हैं। यानी वस्तुओं और क्रियाओं की जो व्याख्या करने में इसके चक्कर में वो लोग नहीं पड़ते हैं। वे जो है आत्मा को मानते हैं, ना कि परमात्मा को। यहाँ पे है कि जो प्रयोजनवाद होते हैं वे जो है ना तो आत्मा को मानते हैं ना ही परमात्मा को मानते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो प्रयोजनवाद होता है वो आत्मा और परमात्मा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। ईश्वर पर, आत्मा पर, परमात्मा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है जो प्रयोजनवाद होता है, ना ही अध्यात्म पर विश्वास करता है। इनके अनुसार जो है मन का ही दूसरा नाम परमात्मा है। प्रयोजनवाद के अनुसार जो मन का ही दूसरा नाम परमात्मा होता है। यानी कि जो प्रयोजनवाद का कहना है कि मन का ही दूसरा नाम परमात्मा है। परमात्मा को जो है मन का दूसरा नाम इन्होंने बताया है प्रयोजनवाद में। तथा मन एक पदार्थ जन्य क्रियाशील तत्व मात्र है। जो मन है वो पदार्थ जन्य क्रियाशील का तत्व ही मतलब तत्व मात्र ही है प्रयोजनवाद के अनुसार। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान को साध्य न मानकर मानव जीवन को सुखमय बनाने का साधन मानते हैं। यानी कि जो प्रयोजनवाद है
सबसे पहले तो ये मन को जो है परमात्मा मानते हैं। दूसरा है कि मतलब इसके अतिरिक्त जो है ज्ञान को साध्य ना मानकर, प्रयोजनवाद क्या होता है कि ज्ञान को साध्य नहीं मानता है, मानव जीवन को सुखमय बनाने का साधन मानते हैं। जो ज्ञान है उसको साध्य नहीं मानते हैं, बल्कि ज्ञान को जो है मानव जीवन का सुखमय का साधन मानते हैं। ज्ञान ही जो है मानव के जीवन में सुख प्रदान करता है, ऐसा जो है प्रयोजनवाद का कहना है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रयोजनवाद के अर्थ एवं परिभाषाएं के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। जो प्रयोजनवाद मतलब प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति, प्रयोजनवाद को हम लोग प्रैग्मतिज्म कहते हैं, इंग्लिश में जो है प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। जो प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति है वो पेरिएशन ऑफ वर्ड प्रैग्मेटिज्म, ग्रीक भाषा, यानी कि इसका जो है ये ग्रीक भाषा, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो प्रैग्मेटिज्म है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति जो है प्रैग्मेटिकोस से हुई है, प्रैग्मेटिकोस से मानी जाती है। जो प्रैग्मेटिज्म की शब्द की उत्पत्ति है वो प्रैग्मेटिकोस से मानी जाती है। प्रैग्मेटिकोस शब्द अब जो है सबसे पहले तो प्रैग्मेटिज्म की जो उत्पत्ति है प्रैग्मेटिकोस से हुई है। अब प्रैग्मेटिकोस की उत्पत्ति जो है किससे हुई है? जो प्रैग्मेटिकोस है वो जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे जान लीजिए कि एक है प्रैग्मा, एक है प्रैग्मोटस से निकला है। यानी कि जो प्रैग्मेटिकोस है वो प्रैग्मा और प्रैग्मोटस से निकला है, जिसका अर्थ होता है ए थिंग डन, ए थिंग डन, जिसका अर्थ है यानी प्रैग्मेटिकोस का अर्थ होता है ए थिंग ऑफ डन, यानी कि किया गया कार्य, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ए थिंग इज डन, यानी किया गया कार्य, यानी कार्य पूरा हो गया है। अथवा ए बिजनेस नीड, मतलब बिजनेस डीड या फिर व्यवसाय से कह सकते हैं। एन इफेक्टिव एक्शन, यानी प्रभावी कार्य हम लोग कह सकते हैं। इस प्रकार प्रैग्मेटिज्म की उत्पत्ति लैटिन शब्द के, हाँ यहाँ पे दो यहाँ पे मत दिए गए हैं। एक जो प्रैग्मेटिज्म जो है मतलब ग्रीक भाषा के शब्द प्रैग्मेटिकोस से मिलकर मतलब प्रैग्मेटिकोस से उत्पत्ति हुई है, और यहाँ पे दूसरा है जो है प्रैग्मेटिज्म की उत्पत्ति लैटिन शब्द के प्रैग्मेटिकस से मानी जाती है। यहाँ पे जो प्रैग्मेटिज्म की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के प्रैग्मेटिकस से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है व्यवहारिकता। ये जो है सर्वमान्य है, ये वाले आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रैग्मेटिज्म की उत्पत्ति जो है प्रैग्मेटिकस से होती है, जिसका अर्थ होता है व्यवहारिकता। फ्रेंच भाषा में प्रैग्मेटिक्यू शब्द का प्रयोग भी इसी अर्थ में किया जाता है। यानी जो फ्रेंच भाषा में जो है प्रैग्मेटिज्म का जो फ्रेंच भाषा में है वो प्रैग्मेटिक्यू शब्द का प्रयोग इसी के अर्थ में किया जाता है, प्रैग्मेटिज्म के अर्थ में, प्रयोजनवाद के अर्थ में जो है फ्रेंच भाषा में इसे प्रैग्मेटिक्यू कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि उपरयुक्त शब्दों के अर्थों से स्पष्ट है कि प्रैग्मेटिज्म का शाब्दिक अर्थ व्यवहारिकता एवं उपयोगिता है। यानी कि ऊपर भी जितनी भी बातें हम लोगों ने जाना उससे मतलब स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रैग्मेटिज्म है, जो प्रयोजनवाद है, उसका जो अर्थ होता है वो व्यवहारिकता या फिर उपयोगिता होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं कि प्रैग्मेटिज्म वह दर्शन है या फिर प्रयोजनवाद वह दर्शन है जिसके अनुसार सिद्धांतों की सत्यता का निर्णय वस्तुओं तथा तथ्यों के व्यवहारिक परिणामों के आधार पर होता है। यानी कि प्रयोजनवाद वह दर्शन है जिसके अनुसार सिद्धांतों की सत्यता का निर्णय, जो सिद्धांत है उनकी सत्यता का जो निर्णय है वस्तुओं तथा तथ्यों के व्यवहारिक परिणामों के आधार पर होता है। आगे हम लोग चलते हैं कि प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, फलवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद भी कहते हैं। यानी जो प्रयोजनवाद है उनको अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग प्रयोगवाद भी कह सकते हैं, फलवाद भी कह सकते हैं, व्यवहारवाद भी कह सकते हैं और उपयोगितावाद भी कह सकते हैं प्रयोजनवाद को। अब हम लोग परिभाषाएं देख लेते हैं। प्रयोजनवाद की जो परिभाषाएं क्या क्या हैं, किस किस मतलब दार्शनिककारों ने अपने शब्दों में क्या क्या परिभाषाएं दी हैं प्रयोजनवाद से संबंधित। पहला है जेम्स वी प्रेट के अनुसार जो है प्रयोजनवाद क्या है। तो प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत देता है। जो जेम्स वी प्रेट हैं उनके अनुसार जो है प्रयोजनवाद क्या है कि प्रयोजनवाद हमें जो है अर्थ का सिद्धांत देता है, सत्य का सिद्धांत देता है, ज्ञान का सिद्धांत देता है और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। अगले जो दार्शनिक हैं उनका विलियम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद क्या है कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। जो प्रयोजनवाद है वो मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है।
यह जो है सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है। जो प्रयोजनवाद है वो सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है। अंतिम रूप से यह वास्तविकता का सिद्धांत है। विलियम जेम्स के अनुसार जो है अंत में जो है इसको वास्तविकता का सिद्धांत विलियम जेम्स ने बताया है। अगला है रास के अनुसार प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है। रास जी ने जो कहा है कि जो प्रयोजनवाद है वो निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है। जो प्रयोजनवाद है वो मतलब रास के अनुसार कहा जाता है कि प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। रास के अनुसार अब हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने अर्थ और परिभाषा जान लिया है प्रगति प्रयोजनवाद की। अब हम लोग चलते हैं प्रयोजनवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है। जो प्रयोजनवाद के दार्शनिक दृष्टिकोण को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें है पहला प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा, फिर है ज्ञान मीमांसा, फिर है मूल मीमांसा। तीनों चीज़ों को हम लोग अलग अलग जान लेते हैं कि जो प्रयोजनवाद की जो तत्व मीमांसा है वो क्या है। तो प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा को हम निम्न प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। इसमें पहला नंबर है कि संसार अनिश्चित है, यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है, संसार है, जो पृथ्वी है वो अनिश्चित है। इसकी कोई भी निश्चित सीमा नहीं है, कोई भी निश्चित इसका क्राइटेरिया नहीं है, यह बदलता रहता है। यानी संसार अनिश्चित है, यह बदलता रहता है प्रयोजनवाद के अनुसार। दूसरा है संसार में लगातार प्रक्रिया तथा परिवर्तन होते रहते हैं। प्रयोजनवाद कहता है कि जो संसार में जो है हमेशा जो है कुछ ना कुछ बदलता रहता है, हमेशा प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। अगला है संसार अपूर्ण एवं अनियत है, यानी कि जो संसार है, जो पृथ्वी है वो जो है अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है और अनियत है, प्रयोजनवाद कहता है। अगला है संसार संसार जो है बहुतत्ववादी है, इसमें जो है अनेक तत्व सम्मिलित हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार जो है संसार बहुतत्ववादी है, इसमें अनेक तत्व शामिल हैं जिनका अपना अस्तित्व है। अगला है हमारे अनुभव का संसार ही सत्य है, हमारे अनुभव का जो संसार ही सत्य है, प्रयोजनवाद कहता है। अगला है मानव क्रियाओं पर जोर देता है, जो प्रयोजनवाद है वो मानव क्रियाओं पर जोर देता है। अगला है यह किसी अंतिम सत्य को नहीं खोजते हैं, प्रत्यक्ष को ही सत्य मानते हैं। जो प्रयोजनवाद है वो जो है अंतिम सत्य को कभी नहीं खोजते हैं, ये जो है मतलब प्रत्यक्ष को ही सत्य मानते हैं, जो हमारे समक्ष है, प्रत्यक्ष है, उसी को ही सत्य मान लेते हैं। अगला है प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा। हम लोगों ने तत्व मीमांसा जान लिया है, अब हम लोग देख लेते हैं ज्ञान मीमांसा क्या है प्रयोजनवाद की। प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा के सिद्धांत जो है निम्नांकित हैं। पहला नंबर है इसमें, इसकी ज्ञान मीमांसा दो छोरों अनुभववाद और तर्कवाद के बीच में है। यानी जो प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा है वो दो छोरों में है, एक है अनुभववाद, दूसरा है तर्कवाद। दूसरा है ज्ञान अनुभव में निहित है। प्रयोजनवाद के अनुसार जो ज्ञान होता है वो अनुभव में ही निहित होता है। अगला है ज्ञान साध्य नहीं वरन जीवन को सुखमय बनाने का साधन है। प्रयोजनवाद यह कहता है कि जो ज्ञान होता है वो साध्य नहीं होता है, बल्कि ज्ञान जो होता है वो जीवन को सुखमय बनाने का एक साधन माना जाता है। अगला है ज्ञान की प्राप्ति सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से स्वयं होती है। जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो सामाजिक क्रियाओं में स्वयं से भाग लेने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला है कर्मेंद्रियां व ज्ञानेंद्रियां ही ज्ञान का आधार है। प्रयोजनवाद के अनुसार जो कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, यही जो है ज्ञान का आधार मानी जाती हैं। प्रयोजनवाद यही कहता है। अगला है सत्य जो है पूर्व निश्चित तथा शाश्वत नहीं मानते हैं। जो सत्य है वो पूर्व निश्चित तथा शाश्वत को नहीं मानते हैं। अगला है बुद्धि के प्रयोग की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्धि के कारण ही इसकी दिशा निर्धारण किया जाता है। यानी बुद्धि के प्रयोग की आवश्यकता है प्रयोजनवाद के अनुसार, क्योंकि बुद्धि के कारण ही जो है इसकी दिशा का निर्धारण होता है। तो ज्ञान मीमांसा भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं मूल्य मीमांसा पर। जो प्रयोजनवाद की मूल्य मीमांसा है वो क्या है। तो हम जो है प्रयोजनवाद के मुख्य सिद्धांत का वर्णन इस मूल मीमांसा के संदर्भ में निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इसमें जो मूल मीमांसा में पहला नंबर है कि सत्यता का रूप समय, आदर्श और स्थान के अनुरूप बदलता रहता है, यह अनिश्चित होता है।
यानी कि जो सत्यता का रूप है समय आदर्श स्थान के अनुसार जो है यह हमेशा बदलता रहता है, यानी कि ये जो है अनिश्चित होता है, आदर्शवाद यह कहता है। अगला है कि प्रयोजनवादी निश्चित मूल्यों और आदर्शों में विश्वास नहीं करते हैं। जो प्रयोजनवादी होते हैं वो निश्चित मूल्यों और आदर्शों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। मनुष्य जीवन में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। प्रयोजनवाद कहता है कि मनुष्य के जीवन में हमेशा कुछ न कुछ बदलता रहता है, हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही रहता है, इसलिए जो है इसके आचरण को निश्चित नहीं किया जा सकता है। मनुष्य के आचरण को जो है कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, कोई निश्चित हम लोग नहीं कह सकते हैं। अगला है कार्य ज्ञान के आधार पर किया जाए। प्रयोजनवाद कहता है कि जो कार्य है वो ज्ञान के आधार पर ही किया जाए। आंखें मूंद कर किसी सिद्धांत का अनुसरण करना अनुचित होता है, यानी कि आंख मूंद कर किसी कार्य को करना जो है ये अनुचित माना जाता है, प्रयोजनवाद का कहना है। अगला नंबर है यह समाज ही है जो मानव का विकास करता है। प्रयोजनवाद कहता है कि यह समाज ही है जो मानव का विकास करता है, उसे चैन प्रदान करता है, यानी कि जो मानव का विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है, ये प्रयोजनवाद का कहना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल मीमांसा तीनों चीज़ों को देख लिया, अर्थ देख लिया, परिभाषा देख लिया। अब हम लोग चलते हैं प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत हैं वो क्या है। प्रयोजनवाद का मुख्य सिद्धांत जो है यह है कि अनुभव ही सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है और सत्य वह है जो अपने आप को उत्तम सिद्ध कर सके। यानी प्रयोजनवाद का जो मूल सिद्धांत है वो कहता है कि अनुभव ही समस्त वस्तुओं या सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है। जो अनुभव होता है वो जो है समस्त वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा होती है और सत्य वह है जो अपने आप को उत्तम सिद्ध कर सके, सबसे अच्छा सिद्ध कर सके, वही सत्य होता है। इसके आधार पर हम प्रयोजनवाद के सिद्धांतों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें जो पहला नंबर है वो है कि जो सिद्धांत कार्य करते हैं वे सत्य होते हैं। जो मूल सिद्धांत है आधारभूत सिद्धांत में जो पहला नंबर है कि जो सिद्धांत कार्य करते हैं वे जो है सत्य हैं। यहाँ पे है पहला नंबर है कि जो सिद्धांत कार्य करते हैं वही सत्य है। दूसरा नंबर है मानव प्रयासों का अत्यधिक महत्व है, यानी कि मानव के प्रयास का जो है प्रयोजनवाद में अत्यधिक महत्व माना जाता है। अगला है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त करना चाहिए। जो मनुष्य होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है, इसलिए मनुष्य को जो है सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त करना चाहिए। अगला है यहाँ पे सत्य का आधार दर्शन तथा तर्क नहीं है बल्कि जीवनगत अनुभव है। यानी कि सत्य का आधार जो है दर्शन और तर्क नहीं होता है बल्कि जो है जीवनगत जो है जीवन तक पूरे लाइफ तक जो है अनुभव प्राप्त करता है। अगला है मानव जो है अपने वर्तमान व भविष्य का स्वयं सर्जक है। जो मानव होता है वो अपने वर्तमान का और अपने भविष्य का जो है स्वयं जो है जिम्मेदार होता है। अगला है मानव जो है स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करता होता है। जो मनुष्य होता है वो स्वयं ही अपने जो मूल्य हैं, निर्धारित मूल्य हैं, वो उसका खुद जो है निर्माण करता है, खुद जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, खुद जो है कार्य करता है। अगला है प्रथाओं व परंपराओं का विरोध व लचीलेपन पर विश्वास करता है। प्रयोजनवाद जो होता है वो प्रथाओं और परंपराओं का विरोध करता है और लचीलेपन पर जो है विश्वास करता है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रयोजनवाद व शिक्षा। प्रयोजनवाद पर शिक्षा का क्या असर पड़ता है, शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है प्रयोजनवाद का, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो प्रयोजनवादी शिक्षा है, प्रयोजनवादी शिक्षा मनुष्य में वे सब क्षमताएं उत्पन्न करता है जिनसे कि वह अपने प्राकृतिक व एवं सामाजिक वातावरण में समायोजन कर सकें। यानी जो प्रयोजनवादी शिक्षा होती है वो मनुष्य में इतनी क्षमताएं उत्पन्न करता है, इतना कैपेबिलिटी देता है कि जो है इससे जो है प्रयोजनवादी शिक्षा से कोई भी मनुष्य जो है प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण से जो है आराम से समायोजन कर सकता है, उसके वातावरण में ढल सकता है वातावरण के अनुसार, तथा अपने अनुभवों के आधार पर उनमें परिवर्तन कर सकता है। यानी प्रयोजनवादी शिक्षा के अनुसार अपने अनुभव के आधार पर वह कोई भी मनुष्य जो है अपने में स्वयं में परिवर्तन कर सकता है।
डीवी के अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार जो है क्या कहा गया है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने वातावरण पर नियंत्रण रखने, अपनी समस्याओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रहता है। यानी जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा प्रयोजनवादी शिक्षा क्या है कि जो शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो अपने वातावरण पर नियंत्रण रखने, यानी कि शिक्षा के माध्यम से हम लोग किसी भी वातावरण में, किसी भी समाज में आसानी से हम लोग अपने को ढाल सकते हैं, अपनी संभावनाओं को जो है पूर्ण करने में जो है हमारी मतलब पूर्ण करने की क्षमता होती है हमारे अंदर। ये जॉन डीवी का कहना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रयोजनवाद के लगभग इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कवर कर लिया। प्रयोजनवाद का अर्थ जान लिया, परिभाषाएं जान लिया, इसके मूल आधारभूत सिद्धांत जान लिए हैं, और इसके जो है मतलब कि शिक्षा के उद्देश्य या प्रयोजनवाद और शिक्षा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जितना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है प्रयोजनवाद से, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में जान लिया है। अगले वीडियो में हम लोग यथार्थवाद को कवर कर लेंगे, तो चारों वाद जो है आराम से कवर हो जाएंगे। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में जो है लगभग इम्पॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हो सकते हैं सारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करवा दूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ लाना, चाहे तो आप छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, ये तीनों यूनिवर्सिटी का जो है सिलेबस जो है सेम है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, बीएड फर्स्ट ईयर का। और अगर अन्य भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप लोगों को पेपर में फिलॉसफी सब्जेक्ट अगर है सिलेबस में, तो आप लोग जो है मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि इस चैनल से जो है आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।